ज़्यादा अच्छी दिख रही है ना, बढ़िया सर्दी को लगी शाम मैंने कहा कुछ बोला बताएंगे तो खामोश कर रहा है एकदम। बोलता नहीं यार मेरे बड़े भाई साधु भाई का स्वागत किया जा रहा है। आप लोग तालियां बजाते रहिए। मूसा भाई का स्वागत किया जा रहा है। राव भाई कारपोरेटर यहाँ मौजूद है। मैं दरख्वास्त करता हूँ कि राव भाई का सत्कार करें। जमील भाई कारपोरेटर, फैसल भाई यहाँ मौजूद है। फैसल भाई का सत्कार किया जा रहा है। मूसा का अभी यहाँ मौजूद है। फैसल भाई का स्वागत किया जा रहा है। हमारे गुड्डू भाई मेरे भाई एमके मुस्तफा खान साहब का सत्कार किया जा रहा है। साइकिल हमारी निशानी साइकिल 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 खड़े हुए मेरे समझदार भाई लोग पीछे खड़े हुए उनसे दरख्वास्त है कि स्टेज पर थोड़ा सा रहम कीजिए, नीचे चले जाइए। आज औरंगाबाद में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मोहतरम अब्दुल गफ्फार कादरी साहब के इस जन सैलाब में आए हुए जनाब विजय खंडारे साहब, आरजेडी प्रेसिडेंट मोहतरम कनीम कुरैशी साहब, हबीब कुरैशी साहब, नासिर मेहदी चाउस साहब, कादिर चाउस साहब, मूसा मेहदी चाउस साहब, जमीर खान साहब, मूसा फिरोज खान साहब, फराज साहब, डॉक्टर मीर कादरी साहब, मुस्तफ़ा खान साहब, ओवैस आलम साहब, सुनील पराडिके साहब, सलमान चाउस साहब, अब्दुल रऊफ साहब, फैसल साहब, नसीम सिद्दीकी साहब, मुन्ना साहब, सुहेल जलील साहब एंड समाजवादी पार्टी के तमाम अहदेदारान, मेरे सामने बैठे दाएं और बाएं तमाम बुजुर्गों और बड़ी तादाद में मेरी माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। नौजवान साथियों, मुझे बहुत खुशी है कि मुझे एक बहुत ही अच्छे मजबूत उम्मीदवार मिले हैं। मैं हमेशा एक गाना गाता हूँ, किसी का हृदय जब कोई तोड़ दे, किसी का हृदय जब कोई तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा घर खुला है खुला ही रहेगा, मेरा घर खुला है खुला ही रहेगा। वाकई मैं तो नाम सुनता था डॉक्टर साहब का बहुत दिनों से कि बहुत मजबूत उम्मीदवार है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उनको मेरे पास नहीं होगा। सिर्फ फोटो को हिलाने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ फोटो को हिलाने से कुछ नहीं होगा। फोटो को हिलाने से कुछ नहीं होगा। जिंदगी के लिए बेमौत मरते ही क्यों हो, और अहले ईमान हो तो शैतान से डरते क्यों हो। तुम भी महफूज कहाँ अपने ठिकाने पे हो, बाद अखलाक तुम ही लोग निशाने पे हो। सारे गम सारे शिकवे सारे गिले भुला के उठो, सारे गम सारे शिकवे भुला के उठो। जो भी झगड़े आपस में भुला के उठो। अब अगर एक ना हो पाए तो मिट जाओगे, तुम भी खुश पत्तों की तरह बिखर जाओगे।
मैं आपसे कहने आया हूं दोस्तों आज कि हम लोग सब कुछ भूल करके जिस तरह से इंडिया अलायंस में हम लोगों ने एक साथ मिल करके 400 पार वालों को 240 पे लाया, अब की बार इनको ला दो कम से कम 70-75 सीट पर, बाकी महा विकास अघाड़ी की सरकार ला दो, इंशाल्लाह इनकलाब आ जाएगा महाराष्ट्र के अंदर। सबसे बड़ी बात यह है, एक ही बात कहता हूं कि जो सरकार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखी करने वाली हो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करने वाली हो, और वो सरकार उस गुस्ताख के साथ खड़ी रहे, तो मुझे हाथ उठाकर बताओ, क्या ऐसी सरकार को वोट देना चाहिए? ऐसी पार्टी को वोट देना चाहिए? एक एक लोगों का हाथ उठना चाहिए, एक एक लोगों का हाथ उठना चाहिए। लड़ाई हमारी उनकी है, हम हाथ उठा नहीं सकते। हमारी लड़ाई है, बीच में हट जाओ तुम लोग, तुम दलाल लोग हो, तुम अंदर से मिले हुए हो। अब ये जरूरत नहीं तुम्हारी इस वक्त जरूरत है डॉक्टर साहब की, इस वक्त है वो लोग जो वाकई इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं। हट जाओ बीच से, डॉक्टर साहब की डायरेक्ट टक्कर है आपके पास फिर प्रश्नों से, और आप साथ रहेंगे ना, ये उनको पटक देंगे, पक्का पटक देंगे अब की बार। और डॉक्टर साहब यहाँ से समाजवादी पार्टी की साइकिल पर बैठ के जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जोर से बोलो, तुम्हारी निशानी क्या है? और जोर से बोलो, बटन का नंबर क्या है? 5 नंबर मेरा भी है। अरे मेरी भी साइकिल को ये 5 नंबर की है, यहाँ भी 5 नंबर की है। साइकिल बहुत जबरदस्त चीज है, पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं, बहुत ट्रैफिक है, साइकिल चलाने वाले लहराते हुए सांप की तरह निकल जाता है, ऐसे आप निकल जाओगे। जब मैं चुन के आया था ना, साइकिल से गया था असम्बली, आपको भी साइकिल चलना पड़ेगा, आप लोग दोनों डबल साइकिल में जाएंगे, साइकिल पे मैं चलाऊंगा, डॉक्टर साहब को बिठाऊंगा। ये तमन्ना पूरी करोगे? बोलो भाई, यार हाथ उठा के बोलना भाई, तो यार भाई, भाई तुम लोग क्यों हाथ उठाते हो यार? हाथ सब लोग, ताली सब लोग, 50 ताली जोर से। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। और जोर से कि इनको IAS IPS की ट्रेनिंग दो, और उनको लिए 15 करोड़ रुपए का फंड अब अखिलेश यादव ने दिया, वही काम हम लोग इंशाअल्लाह यहाँ करके दिखाएंगे आपको। यूपी में फसाद हो गया था एक बार, यहाँ भी फसाद हुआ था, मैं आया था यहीं पे, गोली मार दी गई थी, एक शख्स अपने घर में था, पुलिस वालों ने बैठ के गोली मारा उसको। जब मैंने असेंबली में उठाया ना, फडणवीस से कहा नहीं गलत बोल रहे हैं आप, मैंने कहा मैं गवाही मेरे पास है, नहीं माने मेरी बात, नहीं सुना उन्होंने मेरी बात। और उसके बाद क्या दिया उनको? कुछ मुआवजा नहीं मिला उनको, 1 पैसे मुआवजा नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब फसाद हो गया था, तो मरने वालों को के परिवार को अखिलेश यादव ने 15-15 लाख रुपया दिया था। कितना? 15-15 लाख रुपया। और जिन पुलिस वालों ने वहां पर बराबर से काम नहीं किया, उन सबको सस्पेंड कर दिया था अखिलेश यादव ने। वहां के MP को, वहां के MLA को, जो लोग फिरका परस्ती में थे, सबके हाथों में हथकड़ी लगाकर अखिलेश जी ने जेल में भेज दिया था। शर्म आना चाहिए इन लोगों को, जब मुसलमानों को मारते हैं तो उनकी और तरक्की कर देते हैं ये लोग। और आप सुनिए, उन लोगों को घर बनाने के लिए झोपड़े थे उनके गरीबों के, अखिलेश यादव ने 1800 करोड़ रुपया अपने खजाने से उन गरीबों को घर बनाने के लिए दिया था। और आज तक आजाद हिंदुस्तान में किसी ने यह काम नहीं किया। ये मेरा चैलेंज है कि वो जाकर के बता दे काम किया इस तरह से। समाजवादी पार्टी इस देश में हर शख्स के लिए, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, सबको एक तरह से देखती है। मुलायम सिंह यादव हिंदू थे, अखिलेश यादव हिंदू है, लेकिन आज अबू वासिम मुलायम सिंह यादव के साथ इसलिए खड़े हैं कि मुलायम सिंह यादव या अखिलेश यादव कभी भी जिंदगी में कभी भी फिरका परस्ती नहीं करते, इसलिए मैं उनके साथ खड़ा हुआ। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक बात समाजवादी पार्टी को ताकत दे दो। और मुझे उम्मीद है अब की बार जो सर्वे आ रहा है ना, उस सर्वे से जाहिर हो रहा है कि अब की बार महाविकास अघाड़ी और महाअघाड़ी, यानी एक तरफ बीजेपी का जो अलायंस है, दूसरी तरफ कांग्रेस समाजवादी का जो अलायंस है, उसमें सिर्फ 5-10-15 सीटों का फर्क रहने वाला है। 5-10-15 सीटें। और मैंने 8 सीटें खड़ी की है।
आप हाथ मिला के दुआ कर देना, मेरी सीटें चुनकर आ गई और मेरी सीटों के बगैर सरकार नहीं बने ना, तो मैं मामला ऐसा कर दूंगा कि आप सोच नहीं सकते कि क्या हो गया इस देश के अंदर। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ दोस्तों, ये कहने आपसे आए थे दोस्तों। हमें उम्मीद ही नहीं, हमें पूरा भरोसा है इंशाअल्लाह ताला अब की बार औरंगाबाद में समाजवादी की साइकिल चलेगी। चलेगी कि नहीं चलेगी? चलना ही चाहिए। जितने सामने आ रहे हैं ना वो बोगस है, किसी काम के नहीं है, किसी काम के नहीं है। बैठिए जरा, बैठिए अभी, बैठिए, बात सुनिए अभी। इसे मेरा कहना है दोस्तों कि अब सिर्फ बात कि ये सरकार 1500 रुपए दे रही लाडली बहना के नाम पर इलेक्शन के फौरन। कब दे रही है? जब इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो गया, बेवकूफ बनाने के लिए। 2.5 साल से सत्ता में है, आपने नहीं दिया। जब आपको लगा कि अब मेरा वोट जा रहा है तो अपने वोट को बचाने के लिए आपने 1500 रुपया महीना औरतों को देने की बात किया। मां विकास अघाड़ी कहती है कि 23 तारीख को रिजल्ट आने के बाद सरकार हमारी बनेगी, हम 3000 रुपया महीने औरतों को देंगे। 3000 रुपया औरतों को बस में सफर करने के लिए 1 रुपए का टिकट नहीं लेना पड़ेगा। पूरे महाराष्ट्र में औरतें कहीं भी जाए बस में फ्री आपको पास मिलेगा, 1 पैसा नहीं लगेगा। रिक्शा वाले क्या करेंगे? जो बेरोजगार है, हम बचपन से सुनते थे डॉक्टर साहब, बेकारी का दाम दो या बेकारों को काम दो, बेकारी का दाम दो या बेकारों को काम दो। मगर इसका मतलब क्या होता है? का जो बेकार है ना उनको भत्ता दो। सरकार ने, पार्टी ने अनाउंस किया है, मां विकास अघाड़ी ने, अब की बात चुनकर आ गए ना, हर बेकार नौजवान को जो रोजी रोटी से नहीं लगा, ऐसे नौजवान को मां विकास अघाड़ी की सरकार बनी तो 4000 रुपए उसको हर महीने दिए जाएंगे। 4000 रुपए। लोग बेचारे अस्पतालों में भागते रहते हैं, कैंसर की बीमारी हो गई, आजकल जो है गुर्दे की बीमारी हो गई, टीबी हो गई, हार्ट की बीमारी हो गई, बिल कितनी आई? 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया सरकार ने अब की तय किया है। मां विकास अघाड़ी ने अब की बार अनाउंस किया है, अगर उनकी सरकार आ गई ना, 25 लाख रुपए का इंश्योरेंस हर गरीब का बनाया जाएगा। 25 लाख रुपए तक की इलाज फ्री, दवाएं फ्री। और याद रखना, सरकार ने जो ऐलान किया है ना, अगर वो काम नहीं करेगी ना, मैं और डॉक्टर साहब हाउस चलने नहीं देंगे जब तक पूरा काम नहीं करोगे। और आपने देखा है, मैंने हाउस में वो काम नहीं होने दिया जो सरकार ऐलान करती है वो नहीं काम करती है। वो इसका हमारा पूरा आपको यकीन पूरा है। इसलिए दोस्तों, अब की बार डॉक्टर साहब के साथ नाइंसाफी हुई है। एक बार इलेक्शन लड़े, कितने वोट से हारे थे आप? एक ही बजा। और पहले वो हम लोग कबड्डी खेलते हैं ना, कबड्डी खेलते जाते हैं ना, तो जो लाइन रहती है, पकड़ने वाले रहते हैं, थोड़ी सी लाइन छूट जाती है और लाइन पकड़ते एक सूट बाकी रह जाता है और सांस टूट जाती है। तो बड़ा अफसोस होता है। वही हालत है कि इन्होंने, डॉक्टर साहब ने कई लाख वोट दिए होंगे। कितने वोट दिए थे? डॉक्टर साहब ने 80,000 वोट लिए और 3000 वोट लिए होते ना, और तो मेरे साथ असेंबली में पहुंच गए होते। सिर्फ 3000, दोनों बार हारे, 3-3 4 वोट से। और अब की बार इंशाअल्लाह डॉक्टर साहब आपके झोली में कई हजार वोट ज्यादा आएंगे, कम आने का सवाल ही नहीं पता। बोलो, सच्चाई है कि नहीं? वादा करो आप लोग, अब की बार कितना वोट देंगे? जोरदार तरीके से। आपको पता है डॉक्टर साहब, समाजवादी पार्टी की सरकार यूपी में आई। उत्तर प्रदेश में समाजवादी क्या चाहती है, सुनो आप। यूपी में माइनॉरिटी के बच्चों को IAS IPS बनने के लिए एक नई इमारत बनाई गई। देश में गांधी जी की कातिल की मूर्ति बनाकर पूजा करना चाहते हैं, उनके खिलाफ जो लोग हैं वो सब इकट्ठा हो गए। की बात 400 पार वाले 240 पर आ गए। ताली बजाओ, 240 पे आ गए। पूरा घमंड टूट गया, हवाम से नीचे गिर गए। लेकिन 2 लोगों ने उनको बैसाखी दे दिया। दोनों पैर लड़े, 2 बैसाखी, एक नीतीश कुमार की, दूसरी चंद्रबाबू नायडू की। इसके पहले 10 साल तक इनका एक भी पार्लियामेंट में बिल वापस नहीं हुआ। आप इकट्ठा हुए ना,
तो पार्लियामेंट से इनका वक्फ बोर्ड का बिल वापस हो गया, इनका मुंह टेढ़ा हो गया, बिल पास नहीं हुआ। ये इकट्ठा होने की वजह से हुआ है। इसलिए हम कहना चाहते हैं दोस्तों, अब की बात फिर इलेक्शन आ गया असेंबली का। असेंबली के इलेक्शन में जो लोग रोजाना फिरका परस्ती करते हैं, जिनके राज में विशालगढ़ के अंदर, यही कोल्हापुर में विशालगढ़ है, एक लेडी 15 दिन से कहती है कि हम जाएंगे विशालगढ़ में चढ़कर ऊपर वहां की मस्जिद को शहीद करेंगे। जिस तरह से हम अयोध्या में गए थे, बाबर की छाती पर चढ़कर हमने वहां गेरुआ झंडा लगाया, वैसे ही हम करेंगे। 10 दिन तक चिल्लाती रही, पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। और उसके बाद वो वहां गए, जाने के बाद दरगाह के ऊपर चढ़े, दरगाह पे तोड़ताड़ किया, पहाड़ पे दरगाह है, नीचे उतरे, वहां से 3 किलोमीटर पे गजापुर एक जगह है, गजापुर 50 मुसलमानों के घरों को तोड़ के बर्बाद कर दिया। औरतें अपने बच्चे को जंगल में लेकर चली गई अपनी हिफाजत के लिए। मस्जिद में घुसकर मीनारे को तोड़ा, मस्जिद में घुसकर जितने कुरान शरीफ थी उसको जला दिया। वो सरकार चाहिए आपको? बोलो, आपको सरकार चाहिए? और हम बर्दाश्त करते रहे। मुख्यमंत्री उसी दिन गए जिस दिन रात को कोई बयान नहीं। एक शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बयान देता है। मैं बोला, अगर ये किसी मुस्लिम मुल्क में होता ना तो फांसी देकर के इसकी लाश ठंडी हो गई होती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कहते हैं, दुनिया में जितने लोग हैं एहतराम के काबिल, दुनिया में जितने लोग हैं एहतराम के काबिल, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बयानबाजी, उसको सजा होना चाहिए, उसको समाज से बाहर निकालना चाहिए। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री और हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर अपने बगल में बिठाकर कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता, हम तुम्हारे साथ हैं। ये हालात हो गए देश में आज। इसलिए हम आपसे कहने आए हैं दोस्तों कि आज जो है, आज अपने को हमको आज जो है इकट्ठा होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं, मुश्किल को जान पड़े तो घबराने से क्या होगा, मुश्किल को जान पड़े तो घबराने से क्या होगा। जीने की कोई राह निकालो, जीने की कोई राह निकालो, मर जाने से क्या होगा। मैं सब मिलकर आवाज उठाएं तो शायद चाँद में कोई रो पड़े। मैं तन्हा जुगनू हूं, मेरे तन्हा चिल्लाने से क्या होगा। साथ आइए आप लोग, और ऐसी सरकार को फाड़ के फेंक देना है। महंगाई बढ़ती जा रही है, लहसुन 40 मशीन जो है 400 रुपए किलो, टमाटर महंगा, तनख्वाह कम होती जा रही है। ये बहनें बैठी हैं, मेरी रोज बीवी मुझसे कहती है कि मैं बाजार जाती हूँ तो इतना महंगा सामान है, चलो हम तो खरीद सकते हैं, लेकिन जिसको 10,000 15,000 की तनख्वाह मिलती है वो कैसे रोजी रोटी चलाता होगा, कैसे अपना घर चलाता होगा। रोजाना बढ़ता जा रहा है। बिजली की बिल महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है, और टैक्स में 100 रुपए में 38 रुपया, 38% महाराष्ट्र टैक्स देता है। 100 में 38 रुपया महाराष्ट्र का हिस्सा है। लेकिन दिल्ली की सरकार 100 में 38 लेने के बाद हमें 100 में 7 रुपया देती है, और सबसे ज्यादा बिजली की बिल महाराष्ट्र में आती है। बोले, बिजली बिल ज्यादा है कि नहीं आप लोगों के यहाँ? 1500 रुपया लाडली बहना का नाम देकर 2500 रुपया बिजली के नाम पे ले रहे हैं। ये क्या है, मजाक बना रखा है। मेरी मांग है, मेरी मांग है डॉक्टर कादरी साहब, इंशाअल्लाह हम चुन कर आएंगे, सरकार आएगी तो हम लोग जितनी बिजली की बिल दिल्ली में है, जितनी बिल या गुजरात में है, उतनी ही बिल महाराष्ट्र में होगी, उससे ज्यादा बिल नहीं देने दिया जाएगा। इस बात का हम लोग करना पड़ेगा। हमें खुशी है, हमें आज माँ बाप के बाद अगर सबसे बड़ा दर्जा किसी का है तो टीचर का, उस्ताद का है। लोग टीचर की कितनी अहमियत रखते हैं। हम लोग जब छोटे थे, अगर बाजार में गए घूमते हुए हमारे टीचर ने देख लिया तो दूसरे दिन हमारी खैर नहीं, स्कूल में खड़े करके मार खाते थे, बाजार में क्यों जा रहे हो। बाप से ज्यादा डरते थे टीचर से। एक स्कूल में एक टीचर ने एक छोटे से बच्चे को बुलाकर खड़ा किया और कहा दूसरे बच्चों से, इसको आके मारो। 8 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, दूसरे बच्चे जो गैर मुस्लिम है उससे मरवा रहे हैं, वो रो रहा है, और जोर से मारो।
और जोर से मारे, क्यों? ये मुसलमान है। यही देश में होगा। एक शख्स बंदूक लेता है, हमारी सिक्योरिटी में पुलिस वाले हैं, रेलवे के पुलिस वाले रेल के डिब्बे में मुसाफिरों की सिक्योरिटी के लिए खड़े रहते हैं, और उसने 3 मुसलमानों को निकाला और गोली मार दिया। गोली मारने के बाद उसकी बदन पर, उसकी मैयत पर लात रख के कहता है कि इस देश में रहना है तो योगी और मोदी कहना पड़ेगा। इसको बर्दाश्त करें हम क्या? बोलिए, ये बर्दाश्त करने की बात है? हद हो चुकी है। उसको तो उसी वक्त सरकार को जो है फांसी की सजा सुना देना चाहिए था, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं, आज कोई बात करने को तैयार नहीं है दोस्तों। एक तरफ फिरकापरस्ती बढ़ती जा रही है, रोजाना सुबह से शाम तक सिर्फ एक ही बात है कि मुसलमान मुसलमान मुसलमान, हिंदू को उड़ाया जा रहा है। अभी आसाम का जो चीफ मिनिस्टर है वो तो जाके कह रहा है झारखंड में अभी बहुत से बाबर बाकी है देश में, इनको लात मार के यहां से निकालना पड़ेगा। ये हालात देश के आज हैं और हम लोग अलग अलग खानों में बटे हुए हैं। हम लोग इसका ख्याल नहीं कर रहे हैं। मेरे पे इल्जाम लगा रहे हैं कि आपने यहाँ टिकट दिया, ये किसकी सीट थी? किसी के बाप की सीट थी क्या? ये कौन चुन कर आया था यहाँ पर? यहाँ कौन चुन कर आया था? यहाँ सिटिंग कौन है? यहाँ बीजेपी सिटिंग है, बीजेपी चुन के आई थी। मैं बीजेपी से मुकाबला करना चाहता हूँ, हजार रास्ते से मैं बीजेपी से लड़कर ये सीट लाऊंगा, मेरा नाम लिया तो अच्छी बात नहीं होगी। ये कह रहे कि हमारी सीट पर आकर अबू हासिम ने आदमी खड़ा कर दिया, जिस तरह किसी के बाप की सीट होती है। जब मैं लड़ रहा था मेरे सामने उम्मीदवार खड़ा किया, मेरा बेटा लड़ रहा था वो उम्मीदवार खड़ा किया, हालांकि जीते कहीं नहीं, हर जगह हार गए, लेकिन सामने खड़ा करके वोट काटने की कोशिश हमेशा करते हैं और इल्जाम हमारे ऊपर लगाने की बात करते हैं दोस्तों। इसलिए मैं आज कहना चाहता हूं दोस्तों, आज वक्त बहुत खराब है, हम सबको मिल करके मुकाबला करना चाहिए। हमने जब ये लोग कह रहे थे ना, अब की बात 400 पार, अब की बात 400 पार, क्या है भाई? ये कहता है अयोध्या से वहां का जो लड़ने वाला था MP, एक बार हमको 400 पार कर दो, हम देश के संविधान को बदल देंगे। सब इकट्ठा हो गए आप लोग। जितने थे मुस्लिम हिंदू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायी, जो डॉक्टर अंबेडकर को मानते हैं, जो मौलाना अबुल कलाम को आज मानते हैं, जो लोग इस देश में गांधी जी के चुन के आए वाले MLA MP को देखा कि वो दरवाजा भी खुला नहीं रखते। मैं वो आदमी हूँ जो आपके बीच में रहूंगा, बालकनी में से हाथ नहीं बताऊंगा भाई, बालकनी में से हाथ नहीं बताऊंगा। मुझे मेरे बच्चे को अंदर तालीम हासिल करने के भेजना नहीं है। बस एक बार समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में महाविकास पार्टी का हिस्सा, महाविकास आघाड़ी की हुकूमत आएगी, गवर्नमेंट के जरिए, आदमी के जरिए हम स्कीमात लाएंगे। दूसरी बात, मैं जो खास तौर पर मुस्लिम नौजवानों से कहना चाहता हूं कि हम रिजर्वेशन की जंग को आगे तक ले जाएंगे, ताकि तालीम के मैदान में जिस तरह से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने समाज पर एहसान किया, उनको तालीम में, रोजगार में और सियासत में रिजर्वेशन दिया। ठीक है, हम तालीम और रोजगार में मुसलमानों के रिजर्वेशन की बात करेंगे और मुझे उम्मीद है कि ये क़ियादत उसको अंजाम तक पहुंचाएगी, ये क़ियादत उसमें कामयाब होगी। मुसलमानों की कीमती औकाफी जायदाद जो हमारी मिल्लत है, अल्लाह की मिल्कियत है, गरीबों का हक है, वो भी हम गैरों के जबरों से, हुकूमत के जबरों से निकालेंगे और कौम मिल्लत के इस्तेमाल करेंगे। मैंने उलमाए दीन से खुसूसी गुजारिश करना चाहता हूं कि आप हमारे बुजुर्ग हैं, आप हालात को समझते हैं, आपसे गुजारिश है कि इन हालात में आप हमारी रहनुमाई करें, हमको मदद करें। मेरी माओ बहनों से भी गुजारिश है, उन खवातीन तक भी गुजारिश है जहां तक मेरी आवाज जा रही है। मैं तो आपके बीच में आके रहूंगा, सभाएं होती रहेंगी,
वक्त बहुत कम है, इसलिए हम चंद मिनटों में पहले मोहम्मद अबू आसिम साहब का इस्तेमाल करेंगे, चंद साथियों का इस्तेमाल करेंगे, फिर हम अबू आसिम आसिम साहब को सुनेंगे। मैं सबसे पहले अबू आसिम साहब के इस्तेमाल के लिए मैं अपने तरफ से इस्तेमाल करना चाहता हूँ कि लोगों के बहकावे मत आओ। देखिए 2019 से 2024 तक मैंने पूरे हल्के में 200 वोटर्स रजिस्ट्रेशन के कैंप मुनक़िद किए और आज ये बात पर मुझे अपनी कामयाबी का यकीन था और मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता इस सियासी पार्टी को मैंने जिंदगी के तक साथ दिए, उसके कौमी सदर को मुझसे बात करने के 2 मिनट का टाइम नहीं था। आसिम भाई, ये तमाम वाक़ियात होने के बाद मैंने ऐसी ही मीटिंग की थी अपने कंपाउंड पर, 2 घंटे का खाना भी बस नहीं हुआ। ये सब साथियों ने कहा डॉक्टर साहब चुनाव लड़ना है, ये सब साथियों ने कहा हम तुम्हारा साथ देंगे, ये सब साथियों ने कहा आप कोई भी पार्टी का टिकट लाओ। मगर क्या हुआ, हमारी पार्टी जो पुरानी थी उन्होंने कांग्रेस के दरवाजे बंद कर दिए। मैंने आसिम भाई को फोन किया, आसिम भाई ने कहा डॉक्टर साहब आप आ जाइए, और आसिम भाई ने जो मुझ पर एहसान किया उसके लिए मैं भी शुक्रगुजार हूँ, ये पूरी जनता भी आपकी शुक्रगुजार है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, वो सुनील बोगाटे हो कि अवसर मरताई हो कि भारत गायकवाड़ हो या बखरे हो, ये मेरे गैर मुस्लिम दोस्त है, वो सुगन डोंगरे हो या घाटे हो, ये सब भाग कर मेरे पास आए, जिन्होंने मेरी मदद करने का वादा किया। मैं शुक्रगुजार हूँ गरीब कुरैशी, हबीब कुरैशी, उनके तमाम साथियों का, जिन्होंने बहुत ताकत के साथ मेरा साथ दे रहे हैं और साथ दे रहे हैं। मैं सभी दौलत के उन नौजवानों का खास तौर पर राशिद गादी दाऊस, मुफत दाऊस, इनका शुक्रगुजार। नबील खान साहब, हाजी कारपोरेटर, मैं हमारे दोस्त फराज खान, हमारे भाई इमरान भाई, मैं के मुस्तफा खान, मेरे साथी सोहेल करीम, मेरे तमाम जो साथी है, हमारे शमील चाउस, गुड्डू भाई, हाशिम भाई, और सबसे वादा करता हूँ कि गफ्फार कादरी वो आदमी नहीं जो फोन कॉल रिसीव नहीं करता। गफ्फार कादरी आपका फोन कॉल रिसीव करेगा। गफ्फार कादरी